गाइज आज की वीडियो में मैं आपको कुछ डिज़ाइन करके नहीं दिखाने वाला हूँ, ना ही किसी सॉफ्टवेयर के किसी फीचर्स के बारे में बताने वाला हूँ। आज की जो वीडियो है वो एक क्वेश्चन से रिलेटेड है, कुछ ग्राफिक डिज़ाइनर्स के जो कि बिगिनर ग्राफिक डिज़ाइनर हैं या फिर कुछ स्टूडेंट्स जो कि इस फील्ड में आना चाहता है, उनका एक क्वेश्चन रहता है कि ग्राफिक डिज़ाइनर बनने के लिए, एक इसमें अच्छा करियर बनाने के लिए हमारे को कौन सा सॉफ्टवेयर सीखना चाहिए। मतलब ग्राफिक डिज़ाइनिंग आने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर सबसे बेस्ट है, या फिर किस सॉफ्टवेयर पे हमारे को ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो में इसी क्वेश्चन का मैं आंसर दूंगा अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग, अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। मैं आपको बताऊंगा कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर सबसे बेस्ट है, आपको किस सॉफ्टवेयर पे सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो गाइस, मेरा नाम है मोहम्मद आरिफ और आप देख रहे हैं लर्निंग चैनल। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए जो सबसे ज़्यादा सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं या फिर ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए जो सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर हैं वो है फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर एंड कोरल ड्रॉ। इन तीनों सॉफ्टवेयर में से किसी भी सॉफ्टवेयर का हम यूज़ करके एक अच्छा ग्राफिक्स बना सकते हैं, या फिर इन तीनों सॉफ्टवेयर को सीख करके हम एक अच्छा क्रिएटिव ग्राफिक डिज़ाइनर बन सकते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक बात क्लियर कर दूं, जिसको ये तीनों सॉफ्टवेयर आते हैं इसका मतलब ये नहीं कि वो एक अच्छा ग्राफिक डिज़ाइनर बन सकता है या फिर वो एक अच्छा ग्राफिक डिज़ाइनर है। इसमें से किसी एक सॉफ्टवेयर पे भी कमांड करने वाला बंदा, जिसको एक सॉफ्टवेयर ही आता है इनमें से, वो भी एक अच्छा ग्राफिक डिज़ाइनर हो सकता है। क्योंकि जो भी हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके सॉफ्टवेयर पे बेस नहीं होती। ग्राफिक डिज़ाइनिंग के एक अलग फंडामेंटल्स होते हैं, उनकी कुछ थ्योरी होती है, उसमें आपको किसी भी डिज़ाइन को बनाने के पीछे एक प्रिंसिपल्स का यूज़ होता है, कुछ फंडामेंटल्स यूज़ होते हैं। किसी भी डिज़ाइंस को बनाने में कौन सा कलर यूज़ करना है, कौन सी टाइपोग्राफी यूज़ करनी है, टारगेट ऑडियंस क्या है, उसका सिलेक्शन कैसे करना है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं सॉफ्टवेयर के साथ साथ। अगर आपको ये सारी चीज़ें आती हैं तो आप इन तीनों सॉफ्टवेयर्स में से किसी भी एक सॉफ्टवेयर का यूज़ करके एक अच्छा ग्राफिक्स बना सकते हैं। तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको ग्राफिक डिज़ाइनर बनने के लिए ये तीनों ही सॉफ्टवेयर्स आने चाहिए, या फिर जिसको ये तीनों सॉफ्टवेयर्स आते हैं वो एक अच्छा ग्राफिक डिज़ाइनर कहलाता है। बल्कि एक अच्छा ग्राफिक डिज़ाइनर, एक क्रिएटिव ग्राफिक डिज़ाइनर वो होता है जिसको सॉफ्टवेयर के साथ साथ ग्राफिक्स की भी नॉलेज होती है, कि हमारे को कोई भी ग्राफिक्स बनाना है, कोई भी डिज़ाइन बनाना है, तो उसके पीछे कौन से फंडामेंटल्स, कौन से प्रिंसिपल काम करते हैं। तो गाइस, फिर भी एक क्वेश्चन पुट अप होता है यहाँ पे कि हमारे को ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर आना चाहिए या कौन सा सॉफ्टवेयर सबसे बेस्ट है। तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ सबसे पहले फोटोशॉप की। तो फोटोशॉप गाइस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें आप किसी भी फोटो को एडिट भी कर सकते हैं और फोटोशॉप के अंदर आप कुछ भी चीज़ क्रिएट कर सकते हैं। काफ़ी ग्राफिक डिज़ाइनर ऐसे हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ फोटोशॉप आता है और वो उस फोटोशॉप की स्किल से कुछ भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, कुछ भी ग्राफिक क्रिएट कर सकते हैं। तो फोटोशॉप एक ऐसा सॉफ्टवेयर है कि अगर आपको इलस्ट्रेटर या फिर कोरल ड्रॉ आता है तो भी एक फोटोशॉप आना आपको ज़रूरी है, क्योंकि फोटोशॉप में ही आप इमेज को एडिट कर सकते हैं, इमेज में कुछ इफेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं और उस इमेज को आप दोबारा इलस्ट्रेटर में इंपोर्ट या फिर कोरल ड्रॉ में इंपोर्ट करके वहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हैं। तो फोटोशॉप तो आपको नेसेसरी है कि फोटोशॉप पे आपकी कमांड 100% होनी चाहिए ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए, और फोटोशॉप तो आपको आना ही चाहिए, क्योंकि आप फोटोशॉप में ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी कर लेंगे और फोटो एडिटिंग भी कर लेंगे, जो कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग में कई बार हमारे को रिक्वायरमेंट होती है। कई बार गाइस ऐसा होता है कि कुछ डिज़ाइंस ऐसे होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि कुछ इफेक्ट्स वाले डिज़ाइन हैं या फिर कुछ मैनिपुलेशन के डिज़ाइंस हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आप फोटोशॉप में ही बना सकते हो। वो डिज़ाइंस आप इलस्ट्रेटर या फिर कोरल ड्रॉ में नहीं बना सकते। तो इसका मतलब ये तो साफ होता है ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए फोटोशॉप आना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको फोटोशॉप आता है तो आप उसमें नॉर्मल ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं और उसके साथ साथ मैनिपुलेशन वाली जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग होती है, ऐड डिज़ाइन होते हैं या फिर इफेक्ट्स वाले ऐड डिज़ाइन होते हैं, वो सब भी कर सकते हैं। तो आपका नंबर 1 पे जो आता है वो है आपका फोटोशॉप, के आपको फोटोशॉप आना कंपलसरी है ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए। अब बात ये आती है कि इलस्ट्रेटर और कोरल ड्रॉ में कौन सा सॉफ्टवेयर आना चाहिए। तो गाइज ये बात मैं क्लियर कर दूं, जो कोरल ड्रॉ है वो सिर्फ और सिर्फ एशिया में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। अगर आप बाहर, इंडिया से बाहर या एशिया से बाहर किसी कंट्री में जाते हैं, वहाँ पे काम करते हैं या फिर वहाँ के किसी क्लाइंट के लिए काम करते हैं आप, तो वो उन लोगों को जो फाइल्स की रिक्वायरमेंट होती है वो होती है AI, मतलब इलस्ट्रेटर की फाइल की रिक्वायरमेंट होती है। तो एशिया से बाहर ज़्यादातर मैक्सिमम क्या 99%
AI ही यूज होता है, इलस्ट्रेटर ही यूज होता है और वहाँ पे कोरल ड्रॉ यूज नहीं होता है। तो कोरल ड्रॉ जो है वो एशिया में काम करता है और ये दोनों सॉफ्टवेयर दोनों ही सेम है। बस ये है कि आपको कोरल ड्रॉ थोड़ा सा ईजी लगता है देखने में या सीखने के लिए काफ़ी ईजी है, काफ़ी सारी चीज़ें उसमें ओपन है, बाहर की साइड ही है, जबकि इलस्ट्रेटर में काफ़ी ज़्यादा फंक्शंस हैं और वो एक फोटोशॉप से रिलेटेड ही है। अगर आप फोटोशॉप सीख लेते हैं तो आपके लिए इलस्ट्रेटर सीखना काफ़ी ईजी होता है। तो गाइस मेरा कहना ये है कि आपको फोटोशॉप के साथ इलस्ट्रेटर पे मेन कमांड होनी चाहिए आपकी, मतलब कि ये दो सॉफ्टवेयर्स आपको आने चाहिए एक अच्छा ग्राफिक डिजाइनर बनने के लिए। तो गाइस कुछ डिजाइन्स ऐसे होते हैं जो कि हमारे को इलस्ट्रेटर में ही डिजाइन करने में ज़्यादा बेनिफिट होता है। जैसे कि मान लो आप पे कुछ सिंपल इलस्ट्रेशन का डिज़ाइन है तो वो आप सिंपली इलस्ट्रेटर में ही डिज़ाइन करेंगे, ना कि फोटोशॉप में। तो इन दो सॉफ्टवेयर्स में ऐसा है कि आपको कुछ डिज़ाइंस तो ऐसे हैं जो फोटोशॉप में ही बन सकते हैं और कुछ डिज़ाइंस ऐसे हैं जो कि आप इलस्ट्रेटर में ही बना सकते हैं। वो बात अलग है कि कोई ग्राफिक डिज़ाइनर बोले कि नहीं जो आपने फोटोशॉप में बनाया है मैं वो इलस्ट्रेटर में भी बना सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, बन जाएगा। लेकिन अगर फोटोशॉप में उस चीज़ को बनाने के लिए 15 मिनट लग रहे हैं तो आप अगर उस चीज़ को चैलेंज लेकर के इलस्ट्रेटर में करें तो उसको 1 घंटा जाएगा। तो ये कुछ बेनिफिट नहीं है आपको कि नहीं मैं ज़बरदस्ती इलस्ट्रेटर में ही बनाऊंगा। या फिर कुछ डिज़ाइंस ऐसे हैं जो कि इलस्ट्रेटर में बनाना ईजी हैं, इलस्ट्रेशन के डिज़ाइंस हैं, आप उनको ज़बरदस्ती फोटोशॉप में बना रहे हैं। कुछ छोटे डिज़ाइन हैं, यहाँ पे मेरे को जूम करने में पिक्सलेट नहीं होती फाइल्स, तो ये सारी डिज़ाइन में इलस्ट्रेटर में ही बना सकते हैं। और मैं इस टाइप के डिज़ाइन सारे इलस्ट्रेटर में ही बनाता हूँ, जो रिक्वायरमेंट होती है उसको मैं फोटोशॉप में बनाता हूँ। तो इसके लिए ये चीज़ क्लियर है कि आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग अच्छी एक करने के लिए या फिर एक अच्छा ग्राफिक डिज़ाइनर बनने के लिए फोटोशॉप के साथ साथ इलस्ट्रेटर आना बहुत ज़रूरी है। मतलब ये दोनों सॉफ्टवेयर 50-50 हैं अपने आप में, तो ये दोनों सॉफ्टवेयर्स आपको आने चाहिए। लेकिन गाइस मैं यहाँ पे कोरल ड्रॉ को एकदम ज़ीरो पे नहीं रख सकता कि कोरल ड्रॉ आना ही नहीं चाहिए ग्राफिक डिज़ाइनर्स के लिए या फिर कोरल ड्रॉ की ज़रूरत ही नहीं है। आपको अगर एशिया में काम करना है, इंडिया में काम करना है, तो आपको कोरल ड्रॉ भी आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पे इंडिया के अंदर तो खास तौर पे ऐसा होता है कि जो प्रिंटर्स होते हैं, आपने किसी का डिज़ाइन बनाया AI में, वो प्रिंटर्स उस फाइल्स को ओपन ही नहीं कर पाते हैं, उनको CDR फाइल ही चाहिए रहती है। या EPS भी आप उनको बना करके देते हैं तो आप वो उसको भी ठीक से ओपन नहीं कर पाते या उसमें चेंजेस नहीं कर पाते। या फिर कई बार ऐसा होता है कि क्लाइंट्स के पास ही CDR फाइल्स होती है, वो उसमें ही चेंजेस करवाना चाहते हैं। तो आपको ग्राफिक डिज़ाइनर बनने के लिए ये तीनों ही सॉफ्टवेयर्स आने चाहिए, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर एंड कोरल ड्रॉ। लेकिन जो मैंने आपको बताया कि आपको सबसे ज़्यादा नॉलेज फोटोशॉप में और साथ साथ इलस्ट्रेटर में होनी चाहिए। और गाइज अगर आपकी कुछ और ओपिनियन है इस चीज़ को लेकर के तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताएं कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में। अगर मैं देखूंगा क्या पता आप मुझसे कुछ अलग सोचते हो या फिर कुछ अलग थॉट हो और जो कि मुझे ना पता हो, तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।